एक नचनिया और संत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक मशहूर नचनिया थी जिसका नाम लीलावती था। लीलावती अपनी खूबसूरती और नृत्य कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा से लेकर आम आदमी तक सब उसके नृत्य के दीवाने थे। वो खूब धन कमाती थी और ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी। उसी राज्य में एक संत रहते थे जो अपनी सरलता, ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते थे। वे किसी से कुछ नहीं लेते थे और एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनके पास जो भी आता वो शांति और संतोष पाकर जाता। एक दिन लीलावती के मन में आया कि क्यों न वो उस संत के दर्शन करे। उसे लगा कि शायद उन संत के पास कुछ ऐसा हो जो उसके पास नहीं है। वो अपनी सबसे महंगी पोशाक और गहने पहनकर संत के आश्रम पहुंची। संत उसे देखकर मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, कहो पुत्री, कैसे आना हुआ? लीलावती ने अहंकार से कहा, महाराज, मैं लीलावती हूं, राज्य की सबसे प्रसिद्ध नचनिया। मैं आपके दर्शन करने आई हूं। संत ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, क्या तुम यहां कुछ सीखने आई हो या कुछ दिखाने? लीलावती थोड़ी असहज हुई। उसने सोचा कि संत उसे उपदेश देंगे या उसकी जीवन शैली पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन संत ने ऐसा कुछ नहीं किया। संत ने उसे आसन ग्रहण करने का संकेत दिया। लीलावती ने सोचा कि संत ने उसे कोई विशेष सम्मान नहीं दिया, फिर भी वो बैठ गई। संत ने उससे कुछ देर तक सामान्य बातें की, जैसे उसके नृत्य के बारे में, उसके दर्शकों के बारे में। लीलावती को आश्चर्य हुआ कि संत ने उसकी कला की प्रशंसा की। जब लीलावती जाने लगी तो संत ने उससे कहा, पुत्री, तुम अद्भुत कला के धनी हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वो हमें वापस मिलता है। तुम अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करती हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम अपनी कला से खुद को भी कुछ दे पाती हो? लीलावती संत के इस सवाल पर सोचने पर मजबूर हो गई। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो घर लौट आई, लेकिन संत के शब्द उसके मन में घूमते रहे। कुछ दिनों बाद लीलावती फिर संत के पास गई। इस बार वो साधारण वस्त्रों में थी और उसके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था। उसने संत से कहा, महाराज, आपके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए नृत्य किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने लिए क्या कर रही हूं। मुझे मार्गदर्शन दे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, ईश्वर ने तुम्हें अद्भुत प्रतिभा दी है। इस प्रतिभा का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए भी कर सकती हो। अपनी कला को ईश्वर को समर्पित कर दो और तुम पाओगी कि तुम्हें असीमित आनंद मिलेगा। लीलावती ने संत की बात मानी। उसने अपने नृत्य को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया। वो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भी नृत्य करने लगी और अपने धन का उपयोग परोपकार के कार्यों में करने लगी। धीरे धीरे लीलावती ने महसूस किया कि सच्चा आनंद दूसरों को देने और ईश्वर से जुड़ने में है, न कि धन और प्रसिद्धि में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम अपने जीवन को दूसरों की भलाई और आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, और ये कि अहंकार से मुक्ति ही असली मुक्ति है। क्या आप कोई और रोचक कहानी सुनना चाहेंगे?